क्या वजह है, क्लाउड बर्स्ट क्यों हो रहा है? हमने पहले उत्तराखंड देखा, फिर हिमाचल और अब जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी, और अब और भी जगहों पर आ रहा है सामने। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि क्लाउड बर्स्ट का, तो ये तो निर्भर करता है कि हमारा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में यदि रेन दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। जैसे कि बात करें धराली और हर्षिल के पास जो फ्लैश फ्लड आया, और रेन जब ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में देखी गई तो वो मॉडरेट कैटेगरी में थी, तो वो उसने दर्शाया नहीं। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बादल फटा या ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। हो सकता है अपर कैचमेंट में कोई 30-40 किलोमीटर दूर जो है नदी, उसके आसपास उसके कैचमेंट में हो सकता है 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे की जो सेंटीमीटर रेन होती है वो हुई हो, या उससे कम भी हुई होगी। मगर ये तय है कि फ्लैश फ्लड हुआ था। कुछ लोगों का मानना हो सकता है कि नेचुरल डैम बना हो और उसके चलते ये सब हुआ हो। तो ये सब कहना बड़ा मुश्किल है इस समय, क्योंकि आंकड़े नहीं दिखा रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जिस जगह इस तरह के मतलब कि घटनाएं होती हैं, आपदा आती है, फ्लैश फ्लड आता है, तो वहाँ ज़रूरी नहीं ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन हो भी, तो कई बार बताना मुश्किल होता है। पर ये बात सही है कि जो काफ़ी सालों से हम देखते आ रहे हैं कि जो इस तरह की घटनाएं हैं उनसे नुकसान बढ़ गया है, जान माल दोनों को। और ये होता क्यों है, इसको हमें समझना पड़ेगा। जो एक पर्टिकुलर तरह के बादल होते हैं क्यूमुलोनिम्बस, यानी बादल तो अलग अलग तरह के होते हैं, और एक पर्टिकुलर क्लास जो होती है बादलों की होती है वर्टिकली ग्रोइंग क्लाउड्स। जो आपने देखा होगा कभी अभी आपको गोभी के फूल की तरह सफ़ेद सफ़ेद बादल दिखाई देते हैं, वो वर्टिकली ग्रो करते हैं। और थोड़ा टेम्परेचर हाई हो, नमी भी अच्छी खासी मिल रही हो, और कोई लो प्रेशर सिस्टम वहाँ हो, या फिर पहाड़ ऐसा ऊंचा हो जो उसको और ऊपर उठा दे। तो ये सब फैक्टर्स से जो है वो बादल जो हैं और स्ट्रांग बन जाते हैं, और थोड़ी देर में आप देखेंगे इतने ऊंचे टावरिंग क्यूमुलस बन जाते हैं। और यदि कई बार आपने नोट करा होगा, दिन के समय अचानक धूप है और अचानक पता चला एकदम काली घटा छा गई और अंधेरा छा गया, तो ये वही बादल हैं। और वो करीब करीब 15 किलोमीटर तक ऊंचाई तक चले जाते हैं, और कहीं 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक उनका फैलाव होता है। और उसमें इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है कि जो सूरज की किरणें, सूरज तो ऊपर है पर वो किरणें इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती, तो दिन में ही अंधेरा छा जाता है। और ये जो बारिश होती है अक्सर इन तरह के बादलों से, जो क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस होते हैं, जो वर्टिकली ग्रोइंग क्लाउड्स, उनसे हमेशा मोटी मोटी बूंदें होती हैं, क्योंकि बूंदों को बड़ा होने का समय मिलता है। तो जो बूंद हमेशा देखा होगा आपने, इंटेंस प्रेसिपिटेशन का, थोड़ी देर के लिए झमाझम वर्षा हुई और उसके बाद रुक जाती है, जैसे आज सुबह भी आपने देखा। तो ये फीचर है इन क्लाउड्स का। और जो क्लाउड शीट की तरह होंगे, चादर की तरह, उनसे छोटी छोटी बूंदें गिरेंगी, ड्रिजल होती है। यहाँ पर बेसिकली आपको जो वर्षा मिलती है वो मिलती है थंडर टाइप, जो थंडर भी इन्हीं क्लाउड से होता है, और इंटेंस प्रेसिपिटेशन मिलता है। और जो आपका क्लाउड बस्ट का जो फिनोमेना वो इन्हीं बादलों के चलते होता है क्यूमुलोनिम्बस में, जिसमें 10 सेंटीमीटर प्रति घंटा की बारिश होती है।